पीडीएम पे, और कौमी डायलॉग चल रहा है। कौमी डायलॉग के रूहे रवां हैं मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब ने कल अपने प्रोग्राम में दिखाया कि उन्होंने पहला जो एनआरओ था उसकी अनाउंसमेंट भी उन्होंने की थी बाकायदा तौर पे बतौर वज़ीर इत्तलात व नशरियात। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब को किसकी आशीर्वाद हासिल है? गवर्नमेंट की है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में जामित है, और पीर साहब पगाड़ा की तरफ से वो कहते हैं मैं मैसेंजर हूँ। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? अच्छा, पहले तो सावर साहब, पहले तो इसके दो हिस्से कर ले। पहली बात तो यह है कि क्या डायलॉग होना चाहिए? 100% होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, जो डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे स्पेशली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अपोजिशन का एक बहुत अहम रोल है, और आप उसको मान के ही आप जो है वो आगे चल सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आप फैसले नहीं कर पाते। अपोजिशन का रोल जो है वो इसमें बड़ा डिफाइंड है और बहुत बड़ा है पार्लियामेंट के अंदर। लिहाजा पहली बात तो यह है कि इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा जो भी हम आगे चलें उसमें अपोजिशन को एक मिनिमम स्पेस दे के आगे चलें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो जो डायलॉग है उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। अब ये जो एनआरओ की बार बार बात आती है, और अभी जिस तरह से आपने भी बताया कि अरशद शरीफ ने रात को उसकी वो पूरी जो हिस्ट्री दी, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था अरशद का, उसमें जो हुआ ये था कि 2002 में नवाज शरीफ साहब के जब केसेस सारे राइप केसेस थे और 100% इनके पैसा जो बाहर गया था सारा ट्रेस हो गया था, और ये जो ब्रॉडशीट का मामला चल रहा है, इन्होंने भी सारी ये प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हो गई थी। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त सऊदी अरेबिया की उस वक्त की हुकूमत की इंटरवेंशन हुई, और ये सारे माफ़ी तलाफ़ी लेके वो साइड के ऊपर हो गए, उससे वो केसेस नहीं चल सके। अब अभी अगर आप ये कहें कि उस केसेस के ऊपर बातचीत होनी है, वो गैर इखलाकी भी होगी। और ये पहले तो मैं आपको पता है मेरा स्टैंड तो हमेशा ये था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और बाहर जाने की इजाज़त दे के हमने जो बुनियाद थी हमारी अकाउंटेबिलिटी की वो हमने हिला दी। अब अगर हम एनआरओ के ऊपर बात करें या इनको किसका प्रेशर था नवाज शरीफ की वापसी पे जी? सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि किसका प्रेशर था या क्या था, और वाकईतन उस वक्त जो डॉक्टर्स थे या जिन से बात की गई थी वो सारे ही कह रहे थे बड़े बीमार हैं, बड़ा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि अगर बीमार भी हैं तो जो इलाज बाकियों का होता है उससे नहीं होना चाहिए। दुरानी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब का पैगाम लेके आते हैं, और बाहर आके वो बताते हैं कि जनाब उन्होंने ये कहा कि मुझे बाहर निकालें तो मेरी बात पहुंचाएं। तो आप तक बात पहुंच गई है? देखिए जी, बात यह है कि जो मैं जहां तक समझता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि और दुरानी साहब ने तो आके तो वज़ीर आज़म पे भी तनकीद की है, लिहाजा उनकी जो मॉडल है जो भी उसमें वज़ीर आज़म की आशीर्वाद तो उनको नहीं है शामिल। लेकिन दुरानी साहब के जो एक समझिए कि एक माजी में उनका जो रोल रहा है, और जितने भी हैं मेरे भी बहुत वो अच्छा उनसे ताल्लुक़ है, बड़ी अपना बड़ा जो है मोहब्बत का ताल्लुक़ है, और उनका जो एक रोल रहा है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। और इसमें अगर वो जाके कोई डायलॉग बात करना चाहते हैं, कोई फासले कम करना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को वैसे अरेस्ट करने का जो फैसला नैब ने तो किया और नैब ने उनको अंदर किया, लेकिन फ्रेंकली ये तो एक इंटरनल जो पॉलिटिक्स है PMLN की, मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें तो मरियम बीबी को फायदा पहुंचाने का ही ये फायदा हुआ। शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर रहते और इसमें ऐड कर केस चलता रहता तो ये कोई नॉन स्टेट है, मतलब हम PTI की गवर्नमेंट की, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी को तो सवाल उठा दिए मैंने काफी, लेकिन ये जो अगर इनकी इतनी बुरी कारकर्दगी है तो लोग कहते हैं तो PDM जो है वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कि इमरान खान निकालने के लिए हम निकले हैं तो आओ हमारा साथ दो, वो क्यों नाकाम हुए हैं? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोगों की कोई तवक्को हो मरियम नवाज शरीफ या बिलावल या फजलुर रहमान साहब से। ये तो देखिए, ये तो सारे पॉलिटिकल नोविसेस हैं, इनका क्या, मरियम और बिलावल तो अभी अभी तो सियासी बोने हैं, अभी तो जो है फजलुर रहमान साहब का सिर्फ यह है कि वो 88 से लेके अब तक मुकम्मल, देखिए ना पहली तो कितनी गैर इखलाकी पॉलिटिक्स है कि बिलावल, मरियम और फजलुर रहमान साहब तीनों जो है उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे की जिद है।
एंटी पॉलिटिक्स है तीनों की आपस में, लेकिन इमरान खान को गिराने के लिए तीनों इकट्ठे हो गए हैं। फिर जो फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो आप वो 1988 से लेके अब तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आप तवक्को करते हैं कि वो एक तजर्बाकार आदमी है, लेकिन वो गुस्से में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी वजह से तो फवाद साहब ठहराव नहीं है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.